एक तरफ असामयिक मौत से उपजा संताप है, दूसरी तरफ अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर नेताओं ने सवाल भी उठा दिए। Social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. तमाम नेताओं के सवाल उठाने पर अजीत पवार के चाचा, उनके राजनीतिक गुरु शरद पवार का भी एक बयान सामने आया और शरद पवार साहब का कहना है कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा ही है। पूरी सरकार ने और राजनीतिक पार्टी के तमाम लोगों ने भी दुख जताया। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान। 7 महीने पहले ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हुई थी। अब अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया है। हादसे में अजीत पवार के साथ पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी सवार थे। आखिर कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, जिससे महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया? क्या खराब मौसम में प्लेन उड़ाना घातक हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार कहां चूक हुई, कैसे हादसा हो गया? क्या खराब मौसम की वजह से प्लेन उड़ाना घातक हो गया? क्या रनवे पर विजिबिलिटी नहीं होने के कारण पायलट समझ नहीं पाया कि विमान उतारना कहां है और विमान का नोज रनवे से टकरा गया? क्या दूसरी बार पायलट ने हार्ड लैंडिंग की थी जो उल्टा पड़ गया? यानी पायलट के निर्णय विमान दुर्घटना के कारण बने क्या, या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद पता चलेगा। हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी अरुणिल की रिपोर्ट देखिए। रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा क्रैश हुआ, इस पे भी वो छानबीन करेगी कि क्या खाली धुंध की वजह से और नहीं दिखने की वजह से ये क्रैश हुआ, क्या बहुत तेजी से हवा यहां पर आ रही थी, इसकी वजह से ये लैंडिंग फेल हुई, 2 बार लैंडिंग फेल हुई है, क्या कोई और कारण है, क्या पायलट की गलती थी, क्या टेक्निकल खराबी थी इस जहाज में? ये सब चीजें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से देखी जाएगी। मैं अरुणिल सदरेकर, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ टाइम्स नाउ नव भारत के लिए बारामती से।